ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हमारे ज्ञान मंथन स्टूडियो की तरफ से आज ऐसे स्थान पर आए हुए हैं जो एक प्रकार से यूनिक है, सारे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत स्थान है। इसका नाम है पीस पार्क। जी हाँ, इस पीस पार्क में जो हरा भरा हम देखते हैं, इस पीस पार्क को देखकर ही बॉम्बे जैसे स्थानों पे हमें 22 गार्डन मिले और इस स्थान को देखकर अच्छे अच्छे राज्यपाल, मुख्यमंत्री जब भी यहाँ आते हैं तो इसका ज़रूर विज़िट करते हैं। यहाँ तक कि हमारे आदरणीय मोदी साहब ने भी इसका विज़िट किया और काफ़ी अच्छी सराहना की। ऐसे पीस पार्क के संवारने वाले, सजाने वाले, संभालने वाले इस एपिसोड में आपसे मुलाकात कराते हैं बेजुल भाई। बेजुल भाई बचपन से ही आप अफ्रीका से आए और बचपन से ही अपने पिताजी किशोर दादाजी के साथ समर्पित रूप से चला रहे हैं। ऐसे हमारे समर्पित भाव से जीने वाले ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब, सर्वप्रथम हम पूछेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? इस शरीर का जो जन्म हुआ था पूर्व अफ्रीका में हुआ था, केन्या नैरोबी में। और अचानक भारत आना कैसे हुआ? मम्मी पापा को साक्षात्कार हुए थे। हम्म। साक्षात्कार के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े। हम्म। फिर माउंट आबू आना हुआ। हम्म। तो यहाँ पर असीमित स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, हम्म। इतनी पालना वो मिली, तो वो एक खिंचाव हम्म। महसूस हुआ। तो मनमोहिनी दीदी से फिर छुट्टी मिली हम्म। और भारत चले आए। आपने कहा कि पिताजी को साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार किस चीज़ का हुआ था? एक्चुअली ना, मेरी मदर जो थी वो नवदा भक्ति करती थी, एक संत की। जनरली ब्रह्मा कुमारी के साथ जो जुड़ते हैं वो या तो प्रदर्शनी के द्वारा जुड़ते हैं, या कोई मेले के द्वारा जुड़ते हैं, या किसी के रेफरेंस के द्वारा जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी अलग थी। यहाँ पर ये कहानी थी कि मेरी जो माताजी थी वो नवदा भक्ति करती थी भारत के एक संत की, जिसका नाम था संत जलाराम। तो संत जलाराम की भक्ति करते करते उन्होंने उनको भगवान मान लिया था। तो संत जलाराम ने साक्षात्कार किया और उसने कहा कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन जिसको मैं मानता हूँ उसके द्वार में आपको छोड़ के जाऊँगा। तो उन्होंने ही जो है वो हमें मार्गदर्शन दिया और ब्रह्मा कुमारी के साथ जोड़ा। संत ने ब्रह्मा कुमारी का आश्रम का पता दिया। जी। तो उन्होंने एक शब्द साक्षात्कार में कहा था कि योग के माध्यम द्वारा आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो मम्मी ने बहुत सारे द्वार खटका दिए। बहुत सारे योगाश्रम थे अफ्रीका में। अलग-अलग लोग, अलग-अलग धर्म, अलग-अलग संस्थाएँ चला रहे थे। लेकिन कहीं पर भी वो आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। लेकिन एक दिन ऐसी घटना बनी कि मम्मी-पापा जो थे वो अपने बिज़नेस पे जा रहे थे और गाड़ी का जो रेडिएटर था वो गर्म हो गया और गाड़ी वहीं रुकी जहाँ पर ब्रह्मा कुमारी का आश्रम था। तो विदेश में बिना अपॉइंटमेंट तो किसी के घर जाते नहीं हैं। लेकिन उस दिन संभवतः गुरुवार का दिन था ये और अफ्रीका की बात बता रहे हैं अफ्रीका की बात बता आप? रहे हैं। जी। मतलब ब्रह्मा कुमारी के साथ वो शुभ घड़ी कैसे हुई, कैसे हम ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े, तो उसके जी। बारे में हम आपको ओके। बता रहे हैं। तो वो रेडिएटर गर्म हुआ और देखा कि सामने द्वार खड़ा है। तो पापा ने, मतलब खुला है, तो पापा ने जो है वो मम्मी को बोला कि आप गाड़ी में पीछे कैन पड़ा है पानी का, तो आप वो सामने जो घर दिख रहा है वहाँ से पानी का कैन भर के लेके आइए। तो गुरुवार का दिन था। तो उस दिन वहाँ पर वेदांती बहन इंतज़ार में थे क्योंकि कोई आने वाला था कोर्स करने के लिए। तो उन्होंने सोचा शायद कोई आ गया कोर्स करने के लिए। तो उन्होंने जो है वो बोला कि आप आइए अंदर। तो मम्मी को मतलब बोला कि आप आइए अंदर। तो वो अंदर गए। तो वहाँ पे एक द्वार खोला तो वहाँ पे सफ़ेद चादर लगी हुई थी, लक्ष्मी नारायण का फ़ोटो लगा हुआ था। और जैसे ही उन्होंने वो दहलीज पार की और उनको मम्मी को जो है वो एक स्तब्ध हो गए वहाँ पर और उनको साक्षात लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार हुआ। ज्योति को देखते ही। हाँ, ज्योति को देखते। क्या और वहीं बात। पर ही वो शब्द उनको दिखाई दिए कि योग से आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ये सारा होते-होते थोड़ा समय लग गया और पापा को लेट हो रहा था क्योंकि बिज़नेस पे जाना था, क्योंकि वहाँ पे सारा बिज़नेस जो है वो बहुत जल्दी खुल जाता है। तो वो भी आए पीछे-पीछे और उन्होंने देखा कि अरे पानी का कैन भरा हुआ नहीं है और एक सफ़ेद साड़ी में एक बहन खड़ी है और यहाँ पर माताजी है, वासंती बहन जो है, वो ऐसे ही स्तब्ध खड़े हैं मूर्ति के जैसे दरवाजे के बीच में ही। तो उन्होंने सोचा पता नहीं क्या देख रहे हैं, तो वो भी आए और उनको भी सेम वही साक्षात्कार हुआ। तो पापा को भी हुआ? पापा को भी हुआ। क्या तो बात। दोनों को ही लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार हुआ। और फिर वेदांती बहन, जो सफ़ेद साड़ी में बहन थी, वेदांती बहन, उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? तो दोनों के मुख से यही शब्द निकला कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। तो इस प्रकार से जो है, और वो शब्द जो दिखाई दिए जो जलाराम पापा ने बताए थे कि योग के द्वारा आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो उन्होंने जो है वो हमें ब्रह्मा कुमारी के साथ इस प्रकार से जोड़ा। तो ये हमारी यात्रा रही ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ने से। मधुबन हेडक्वार्टर में स्थानांतरण यहाँ कैसे हो गए? यहाँ कैसे पहुँच गए आप? हाँ, 78 में हम ज्ञान में आए। तो उस समय मधुबन बहुत छोटा था, सिर्फ पांडव भवन ही था
और बाकी ज्ञान सरोवर, शांतिवन, इस हम्म। प्रकार से ब्रह्मा कुमारी का इतना विस्तार नहीं था। विदेश की सेवाएं भी लगभग उसी समय शुरू हुई थी, 74 के अंदर ही, और हम ज्ञान में आए 78 में। तो मधुबन छोटा सा था, तो बहुत बार आना जाना हुआ ज्ञान में निकलने के बाद। बहुत सारे सेंटर्स भी अफ्रीका में खोले, गीता पाठशाला भी थी घर पर। तो जब हम आते थे तो उस समय इतने आबो निवासी थे ही नहीं, बल्कि न के बराबर ही थे। हमारा ही पहला परिवार था जो विदेश से यहाँ पर आया, और मनमोहनी दीदी ने ही छुट्टी दी थी। उस समय यज्ञ बहुत स्ट्रिक्ट था, सिर्फ मधुबन निवासी ही थे, और मधुबन से बाहर जो आबू निवासी का जो सिस्टम था वो था ही नहीं। तो सबसे पहला चांस जो था वो बाबा ने हमें दिया। तो हम बाबा का और दादियों का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने वो चांस दिया। तो दादी मनमोहिनी दीदी ने हमें छुट्टी दी कि आप अपना सारा वाइंड अप करके बाबा की सेवा करने के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो आप भले आइए। तो एक भूमि खरीदी गई। उसमें मृत्युंजय भाई साहब और निवे भाई साहब ने मदद किया, क्योंकि हमें यहाँ के नियम वगैरह के बारे में नहीं पता था। तो उन्होंने ज़मीन खरीदने में बहुत सारी हमें मदद की, और सारी दादियों के द्वारा हम अच्छा। 82 में वो ज़मीन ली, हम्म। और फाइनली हम 84 में आए। लेकिन इसके बीच में मनमोहन दीदी जो थे वो अव्यक्त सही हो गए। जी जी। जी, तो उनको हम बहुत मिस करते हैं, छुट्टी देने वाले वही थे। हम्म। लेकिन भूमि पूजन उनके हाथ से हुआ, और मृत्युंजय भाई और निवे भाई ने मिलकर उस घर का पूरा देख-रेख की। मतलब हमें कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी, मतलब सारा जो धरनी थी वो बाबा ने ही मदद किया था। ये तो गिफ्ट के रूप में मिल गया। गिफ्ट के रूप में मिला सारा। तो बहुत 2 सुंदर। साल जो है वो मेहनत करने के बाद, मतलब वो सारा वाइंड अप करने के बाद, हम जब भारत के लिए आ रहे थे, तो बहुत सारे हमारे रिश्तेदार थे, क्योंकि 3 पीढ़ियों से हम बाहर ही हैं, विदेश में ही हैं। अच्छा। तो बहुत सारे हमारे रिश्तेदार थे, क्योंकि उस समय भारत की इमेज अच्छी नहीं थी। आज नरेंद्र मोदी के कारण आज भारत की इमेज, बहुत अच्छी हो हाँ, गई या जी। परिवर्तन हो गया है। लेकिन उस समय भारत की इमेज विदेश में अच्छी नहीं थी, क्योंकि भारत से बहुत सारे लोग जो थे वो विदेश में नौकरी के बसे लिए थे, जाते हाँ, थे नौकरी के लिए जाते थे। जी। तो भारत की जो इमेज थी, मैं सॉरी हूँ, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन एक भूखे नंगों का देश, मतलब वो कहते थे। गरीबी। हाँ, गरीबी के कारण वो ऐसा बताते थे। तो रिश्तेदार जो थे वो गाली दे रहे थे, कह रहे थे कि आप 6 मास भी वहाँ नहीं टिकेंगे। आप देखना वापस आएँगे वहाँ से 6 मास के अंदर। अच्छा। तो मतलब वो चैलेंज करते थे कि भले आप सारा वाइंड अप करके आप जा रहे हो मधुबन, क्योंकि हमारे कोई भी रिश्तेदार यहाँ नहीं है। सारे जो भी हमारे नियर एंड डियरेस्ट जितने भी रिश्तेदार हैं, वो सारे विदेशों में बसे हुए हैं। कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, तो सारे वहीं बसे हुए हैं। तो बस हम एक बल, एक भरोसा, और यहाँ का जो ईश्वरीय प्यार, जो परमात्मा का प्यार, जो पालना हमें खींच रही थी, उसी भरोसे से भारत भूमि से हमें इतना प्यार हो गया था, इतना प्यार, जहाँ पे परमात्मा का अवतरण हुआ, तो उस भूमि के लिए इतना आदर था, तो बस यहाँ चले आए उस भारत समय में। कितने एज के थे आप? मैं बहुत छोटा था, 10 साल की आयु थी। आज जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ये भी मैंने भारत से ही सीखी है। मुझे अच्छा। हिंदी ही नहीं आती थी। और एक अलग से गिफ्ट आपको मिल गया, वो है पीस पार्क संभालने के लिए। ये कैसे प्लानिंग हो गई परमात्मा की? हाँ जी, तो इसकी कहानी इस प्रकार से है कि वल्लभ दादा जो थे, बहुत हमारे पुराने हैं, साकार बाबा के टाइम के हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, वे भी अव्यक्त हो गए हैं। तो वो हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब थे, जी जी जी। जो सारा अनाज विभाग वगैरह सब सँभालते थे। हम्म। तो ये जो स्थान है, इसको नाम पीस पार्क बाप-दादा ने रखा है। हम्म। तो ये जो स्थान है ओरिया गाँव, दादी इसको ओरिया गाँव कहती थी, क्योंकि जब बैगरी पाठ था, तब मम्मा और बाबा इस स्थान पर आते थे। अच्छा। और यही वो पेड़ है, अच्छा। जहाँ पर मम्मा-पापा बैठकर तपस्या करते थे, और 385 ब्राह्मण बच्चों को वो पैदल चलाकर यहाँ लेके आते थे। अच्छा। तो बाबा यहाँ पर भट्टी कराते थे उनको, उनको ज्ञान से रिफ्रेश करते थे। हम्म। और उसके बीच में जो यंग होते थे, वो जंगलों में जाकर आँवला है, केरिया है, जामुन है, तो इस प्रकार से जो जंगली फल जो भी उनको मिलता था वो लेके आते थे। फिर बाबा सभी को यहाँ पर खिला-पिला के रिफ्रेश करके, पिकनिक कराकर, फिर बाबा जो है उनको वापस मधुबन लेके जाते थे। इसलिए आप देखेंगे कि साकार मुरली में अदर देवी, गुरु शिखर और अचलगढ़, इसका बहुत महत्व है, और दिलवारा का भी। ये चारों के बारे में बाबा हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा वर्णन करते, क्योंकि बाबा हमेशा यहाँ पर बहुत बार आते थे। इसके बाद ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी प्रकाशमणि दादी सभी ब्राह्मण बच्चों को लेकर, टीचर बहनों को लेकर, सभी को रिफ्रेश करने के लिए, मधुबन निवासियों को भी रिफ्रेश करने के लिए यहाँ ओरिया ग्राउंड, मतलब पीस पार्क, ये ज़रूर लेके आते थे यहाँ पर। और यहाँ पर भटिया चलती थी, रिफ्रेशमेंट चलती थी, गेम्स चलती थी। तो इस प्रकार से मतलब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। कभी यूथ रिट्रीट चलती थी, कभी भटिया भी चलती थी, आज भी भटिया चल ही रही है। कोई भी अगर वीआईपी यज्ञ के अंदर आता था, तो उनकी पिकनिक्स, उनकी आगता-स्वागता जो भी होता था, वो पीस पार्क में होता था। आपने शुरुआत हुई। बहुत यूनिक चीज बताई जी, कि इस जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं, हाँ जी, यहाँ मम्मा बाबा जी,
अपने बच्चों को लेकर यहाँ पिकनिक मनाने आते थे। हाँ। माना एक प्रकार से बीजारोपण भी पिकनिक का भी यहीं से बना हाँ, यहीं से और हुआ। आज दिन तक वो चलता आ रहा चल रहा है। अविनाशी जी, चल रहा है। पूरे संगम युग। हाँ जी। जब से मम्मा बाबा यहाँ आकर अपने बच्चों को पिकनिक करा के फिर वो जो जंगली चीजें होती थी क्योंकि बेगरी लाइफ था हाँ जी। और यहाँ खा के और पिकनिक करके चले जाते थे। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं कि कैसे हम नानी घर जाते थे और वहाँ पर हमारे जो मामा जी थे और केरी जो होता है ना केरी हाँ। वो तुरंत निकालते थे और उसको आग में जलाते थे और जी। उसका पना बनाकर पिलाते थे। वाह! कितना टेस्टी होता था सही। और तंदुरुस्ती के लिए भी अच्छा माना जाता है। बिल्कुल। और यहाँ का हम जब यहाँ पीते हैं पुदीने का नींबू का पानी आज बहुत ही ऐसा लगता है अमृत पी रहे हैं हम। बड़ा सही। स्वादिष्ट लगता है। फाउंडेशन आपने बताया दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पीस पार्क एक वरदानी भूमि है। यहाँ मम्मा बाबा की पाँव पड़ चुके हैं और दादियाँ खास यहाँ पालना देने के लिए टीचर्स बहनों के लिए आती है। कल हमने देखा कि वो अपना हिस्ट्री सुनाती थी कि यहाँ हम आते थे दादी के साथ घूमते थे और आज वो पूरी सेना लेकर आती हैं। तो एक प्रकार से एक बहुत अच्छा वरदानी भूमि है ये। लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन फिनिश करना चाहता हूँ जो आपने पहले पूछा था कि ये जिम्मेवारी हमें कैसे मिली। तो वल्लभ दादा जो थे वो डायबिटिक पेशेंट थे। इन्होंने ये 4 दीवारी खरीदी, इसमें बहुत सारे प्लॉट्स थे। तो जब खरीदी गई तो फिर वो थोड़ा अस्वस्थ रहने लगे क्योंकि उनके पास कारोबार भी बहुत ज़्यादा था। तो पापा उनको हेल्प करते थे। प्रकाशमान दादी ने बताया सारे जो हमारे दिग्गज भाई बहनें थे, जो वरिष्ठ फॉरेनर सीज़न चल रही थी, तो जो वरिष्ठ फॉरेनर्स थे और जो हमारे वरिष्ठ मधुबन निवासी थे, तो उन सबको इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद दादी प्रकाशमणि जी ने कहा कि आप कुछ प्लान बनाओ इस ज़मीन के लिए। तो सभी ने अपने-अपने सुझाव दिए। तो उसमें से फाइनल एक प्लान हुआ और मैंने देखा कि प्रकाशमन दादी जो है वो कोई भी डिसीजन बिना बाप दादा के पूछे हुए वो अपना कदम आगे नहीं बढ़ाते थे। तो दादी प्रकाशमणि जी का हमेशा ये रहता था, एक कदम मेरा और 100 कदम बाबा के। तो दादी हमेशा बाबा की श्रीमत लेकर आगे बढ़ते थे। तो जब पूरा क्योंकि उस समय जो था वो अव्यक्त बाप दादा का पाठ इस प्रकार से चलता था कि बाप दादा जो थे वो 6 बजे शाम को आते थे और अगले दिन सवेरे 6 बजे जाते थे। मतलब भोग जो था वो अगले दिन सवेरे 6 बजे लगता था। 12 घंटा तक। 12 घंटा तक क्या बात है। बाबा बैठते थे। तो उस समय मुझे याद है कि सवेरे 6 बज गए थे। दादी ने पीस पार्क का जो प्लान था वो रखा और मतलब उस समय ओरिया ग्राउंड था। नामकरण तो बाप दादा ने किया है पीस पार्क का। तो वो रखा तो बाप दादा ने तुरंत ही कहा कि किशोर बच्चे को बुलाओ और बाप दादा के द्वारा ये हमें सेवा मिली। उस समय हमें ये पता ही नहीं था क्योंकि पापा जो थे वो बिजनेसमैन थे। उन्होंने हीरे जवाहरात और सेमी प्रेशियस स्टोन का बिजनेस किया था अफ्रीका में। तो उन्होंने अपने जीवन के अंदर पौधा भी नहीं लगाया था। अच्छा। तो हमें पौधे के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में या हॉर्टिकल्चर के बारे में बिल्कुल कोई ज्ञान ही नहीं था। तो 85 में ये ज़मीन हमें मिली। 86 में गोल्डन जुबली ईयर बनाया गया। हमें 3 साल लगातार इस ज़मीन पर मेहनत करनी पड़ी क्योंकि उस समय ना जेसीबी थी, ना ट्रैक्टर्स थे, मतलब इतनी मॉडर्न सुविधाएं हमें नहीं मिलती थी। तो हाथों के द्वारा ये ज़मीन भरी दी गई क्योंकि ये पूरा डेप्थ में था और ये पूरी बंजर ज़मीन थी। तो यहाँ पे दिवाले कंस्ट्रक्शन तो 3 नवंबर 1989 में सभी यज्ञ के बड़े ब्राह्मणों के द्वारा, सभी दादियों के द्वारा इस स्थान का जो है वो फाइनल उद्घाटन हुआ। माना आपको 4 साल लग गए इसको संवारने में, सजाने में। जी, क्योंकि एक बगीचे को भरने के लिए, क्योंकि 13 एकड़ पर ये बगीचा है, तो इस बगीचे को भरने के लिए कितने सारे गमले, कितनी सारी मिट्टियाँ, कितना सारा मतलब मेहनत लगती है। बाबा ने जब हमें जिम्मेवारी दी थी, तो यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं था और अच्छा। टोटल बंजर ज़मीन थी। ज़मीन भी ऐसी थी कि इसको खोदे तो भी बहुत टाइम लगता था खोदने करने, मतलब इतनी सख्त ये भूमि थी। और देश विदेश से फिर हमने प्लांट्स कलेक्ट करने शुरू किए। कोई कप में उगाया, कोई डिस्पोजल में उगाया, जो भी हमारे पास पे घर पे साधन थे या जो भी हमें मिलता था उसकी कटिंग्स हम लगाते गए और धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते गए। तो आज जितने भी आप वृक्ष देख रहे हैं और जितने भी आप पौधे देख रहे हैं, ये लगातार सालों की मेहनत है। और पीस पार्क बनाने के लिए हमारे सामने बहुत सारी चैलेंज है क्योंकि हम एक ऐसे स्थान में बैठे हैं जिसको हम कहते हैं रेगिस्तान। राजस्थान है, राजाओं का ये स्थान है और राजस्थान बंजर रेगिस्तान, हाँ, बंजर भूमि है जहाँ पर इरेग्युलर वाटर पैटर्न है। मतलब जो बारिश होती है वो इरेग्युलर है, कोई निश्चित मात्रा में या निश्चित समय पर बारिश नहीं होती है। तो जो भी पानी हमें मिलता है वो इंद्रदेव जो बरसाता है, क्योंकि हम पहाड़ पे बैठे हुए हैं, तो जो भी हमें पानी मिलता है वो जो इंद्रदेव बरसाते हैं, बस वही पानी हमारे हाथ में है। यहाँ पर हमें मिट्टी भी जो है वो मोरम मिट्टी है, मतलब मिट्टी भी इतनी उपजाऊ नहीं है।
तीसरा मौसम भी जो है वो इतना विरुद्ध है यहाँ पर, ठंडी पड़ती है तो कड़ाके की ठंडी पड़ती है और गर्मी पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो बहुत सारे पौधे जो है वो नष्ट होते हैं। अच्छा। जी, वेदर के कारण। और बारिश भी होती है तो इतनी बारिश होती है कि पौधों की जो जड़ें होती है वो गल जाती है, जब होती है तब। और जब नहीं होती है तो नहीं भी होती है। तो 3 अकाल भी हम देख चुके हैं, अच्छा। जहाँ पर हम 1-1 कप पानी ही डालते थे। तो आज इस पीस पार्क के अंदर हमारे पास 10,000 गमले हैं। तो जो लोग आते हैं हमारे पास, जो भी इसको विज़िट करने के लिए आते हैं, वो हमें पूछते हैं कि हम घर में 10 गमले नहीं सँभाल पाते हैं, आप 10,000 गमले कैसे सँभाल पाते हैं? तो हम ये कहते हैं कि आज जो ब्रह्मा कुमारीज़ ने हमें सिखाया है योगिक खेती के बारे में, कि जो हमारे अंदर है, जो हमारी वाइब्रेशंस है, वो ये प्लांट्स भी रेसिप्रोकेट करते हैं। तो आज आप देखेंगे कि कई सारे टूरिस्ट आते हैं, वो जब आबू रोड से चलते हैं, तो वो देखते हैं कि जंगलों के अंदर पेड़ों के ऊपर पत्ते नहीं हैं, और जैसे वो पीस पार्क में आते हैं तो कहते हैं कि आपका यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जिस पे ऊपर पत्ते ना हो। तो ये परमात्मा की कमाल है, ये हमें नहीं आता है। आज भी हम मुझे ये अनुभूति होती है कि जो पीस पार्क चल रहा है ना, वो ईश्वरीय वाइब्रेशन से चल रहा वाइब्रेशन से, ईश्वरीय शक्ति से चल रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है। ये परमात्मा चला रहे हैं और ये परमात्मा का कार्य है। इसीलिए जो भी यहाँ पर आए हैं, कई लोगों को साक्षात्कार हुए हैं, कई लोग जो है इनकी आत्मा की ज्योत जागृत हुई है और वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं और अपना जीवन उन्होंने परिवर्तन किया है। और कई जगह पे उन्होंने सेंटर्स भी बनाए हैं यहाँ जुड़ने के बाद। और पीस पार्क को देखकर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहाँ पर आते हैं तो उनको भी ये प्रेरणा मिली है। तो उन्होंने भी भारतवर्ष के अंदर, जैसे आपने पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि बॉम्बे के अंदर उन्होंने 22 स्थान दिए, ऐसे भारतवर्ष के अंदर और विदेशों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो ब्रह्मा कुमारी को गवर्नमेंट ने दिया है कि जैसे पीस पार्क माउंट आबू में बना है, वैसा ही हरा भरा पार्क आप हमारे क्षेत्र के अंदर आप बनाए। तो इस प्रकार से पीस अच्छा, पार्क जो है और भी एरिया मिला है? हाँ, मिला है, मिला है। अच्छा, विदेशों में मिला जी। है। बहुत और अभी सुंदर। भी आप गूगल पर अगर सर्च करते हैं तो इतने सारे साइट सीइंग पॉइंट है। आज पीस पार्क जो है एक साइट सीइंग पॉइंट बन चुका है। तो बहुत सारे साइट सीइंग पॉइंट में पीस पार्क को 4.5 4.8 की रेटिंग मिली है क्या 5 में बात से। है! बहुत खूब, बहुत सुंदर। बेजुल भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे-जैसे आप बड़े होते गए और इस अलौकिक परिवार से आपको आर्ट डिपार्टमेंट की ज़िम्मेवारी भी हाँ, मिली ज्ञान सरोवर में हाँ जी। दादियों के द्वारा, और फिर आस्ते-आस्ते जो है पापा जो हैं, तो कैसे आप उनकी लाइफ़ को देखते थे आप? मैंने सुना कि पापा जी तबीयत थोड़ा-सा ढीला है उनका, तो उनकी लाइफ़ को देखकर आपके जीवन में क्या प्रेरणा आई पापा के जीवन को देखकर? पापा के अंदर मैंने सबसे पहले ये देखा कि उनको परमात्मा के प्रति प्यार, असीमित प्यार। पापा की जब उनको ज्ञान मिला तो पापा के अंदर बहुत सारी बुराइयाँ थी। उनके बच्चे होते हुए मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट उठाई है तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि पापा चेन स्मोकर थे। भले वो जैन धर्म के थे, लेकिन उन्होंने अपना कदम जो था वो कभी मंदिर में नहीं रखा था। हुँ, और जैन धर्म में होते हुए भी वो प्याज, लहसुन और मांसाहार भी करते थे। लेकिन जब वो ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े तो उनके अंदर ज़बरदस्त परिवर्तन आया। पहले दिन ही जब उन्होंने कोर्स किया तो उनको आत्मा साक्षात्कार हुआ। दूसरे दिन उनको परमात्मा का जब परिचय मिला तो परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। तो ऐसी ज्ञान की लौ उनके अंदर जली कि उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि आज से ये सारी बातें बंद। तो उन्होंने, जो वो चेन स्मोकर थे, तो उन्होंने सिगरेट छोड़ना पीना बंद कर दिया। उन्होंने जो गाली गलौच वो करते थे वो उन्होंने बंद कर दिया। मतलब टोटल परिवर्तन, मतलब एक झटके में उन्होंने अपना पूरा चरित्र है वो परिवर्तन किया। तो इसको देखकर बहुत सारे लोग जो है उनके फ्रेंड सर्कल वाले परिवर्तित हुए, वो भी फिर ज्ञान में चले उनको देखकर। तो परमात्मा की जो लौ है और परमात्मा के प्रति समर्पण भाव, ये उनके अंदर ज्ञान में जुड़ने से ब्रह्मा कुमारी, मतलब ब्रह्मा कुमारी ने ऐसा चमत्कार किया। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी जादू करते जादू हैं, करे लेकिन चाहिए। मैं सच कहता हूँ कि हमारे परिवार में परमात्मा ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। तो ये चमत्कार देखा मैंने उनके अंदर कि परमात्मा के प्रति एक समर्पण भाव, मतलब जो बाबा ने कहा मुझे वो करना है। उनके जीवन में ना शब्द कभी नहीं था। मतलब जैसे पीस पार्क की भी जिम्मेवारी उनको सामने सौंपी गई, बाप दादा ने उनको स्टेज पे बुलाया और कहा कि आपको करना है। तो उन्होंने, उनके अंदर हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर का ज्ञान था ही नहीं, लेकिन उन्होंने बस एक कहा कि नहीं, हाक बोलना है। तो उन्होंने हाजी का पाठ जो है वो पक्का रखा कि, और दादी का भी, दादी अचानक बोलती थी आज ये वीआईपी आना है, तो तुरंत ही वो तैयारी करते थे। चाहे वो साधन ना हो, कितनी भी हमारे सामने समस्या हो,
कोई भी परिस्थिति हो सामने, लेकिन वो समय पे कार्य हो जाता था। बड़ों कभी का कभी आशीर्वाद जो है जी बिल्कुल। एक वचन ही वरदान मिलता हाँ, था। और पापा का ये था कि पार्क को ऐसा डेवलप करना है कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब इस पार्क में आते हैं तो 45 मिनट्स लगता है उनको, क्योंकि 13 एकर्स पर पूरा है। राउंड लगाने हाँ, में। पूरा तो वो अपनी झोली जो है वो भरपूर करके जाए। तो इसीलिए उन्होंने स्लोगन बोर्ड्स लगाए, यहाँ पे मेला लगाया, प्रदर्शनी लगाई, यहाँ पर गीत संगीत बजता रहता है, तो लोग जो है वो खुश होके जाए और अपनी झोली जो है वो भरपूर करके जाए। जो उनके जीवन में उनको प्राप्त हुआ है, जो परमात्मा का आनंद उनको प्राप्त हुआ है, जो इस ज्ञान की पराकाष्ठा उनको प्राप्त हुई है, तो वो चाहते थे कि यहाँ पर जो भी आए तो उनको वो प्राप्त होके जाए, मतलब जो उन्होंने प्राप्त किया वो अनेक आत्माओं को मिले। और वो दानवीर तो थे ही, तो उन्होंने सोचा कि जो मेरे पास है वो मैं बांटना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपना तन मन धन वो सारा इस ईश्वरीय सेवा में लगाया। तो मैंने देखा कि उनके अंदर एक समर्पण भाव था, बड़ों के प्रति आदर भाव था, हाजी का पाठ पक्का था, त्याग की भावना उनके अंदर थी। तो ये देखा, और आज भी उनका इतना सिंपल जीवन है कि आज इतनी सारी उनके जीवन के अंदर हेल्थ इश्यूज़ है, फिर भी अगर आप उनका चेहरा देखें तो उस चेहरे के अंदर आपको संतुष्टि दिखेगी, कोई भी दुःख का भाव उनको नहीं दिखेगा उनके अंदर। तो दुआएँ जो है वो चला बहुत रहे हैं। इकट्ठा किया उन्होंने, हाँ, दुआ इकट्ठा किया है। दुआ और पुण्य भी इकट्ठा किया है। जी, इतना बड़ा स्थान को संभाल कर चला रहे हैं, बहुत बड़ा पुण्य भी उन्होंने इकट्ठा किया। हाँ जी, मतलब एक दधीच ऋषि बनकर उन्होंने अपना जीवन जो है वो पूरा सफल किया है। तो उनसे मुझे यही प्रेरणा मिली कि ऐसे आत्माओं का मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे घर में मैंने जन्म लिया है। जैसे मुझे श्रेष्ठ माता-पिता मिले, जिन्होंने मुझे भगवान के साथ जोड़ा और इस ईश्वरीय परिवार के साथ जोड़ा, तो ये मेरा भी बहुत बड़ा पुण्य है, और मेरा भाग्य इतना उन्होंने बनाया। तो ऐसे घर में मैं भी जन्म लिया, तो मैं भी शुक्रगुज़ार हूँ उनका, इसलिए मैं भी उनके दिल से सेवा करता हूँ। ये आपकी बात सुन के मुझे बाबा के शब्द याद आ रहे हैं कि जन्मों जन्मों से हम भगवान को पुकार रहे थे, सही है। लेकिन इस जन्म में देखो कहाँ अफ्रीका में और कहाँ वो गाड़ी रुकना और कहाँ बाबा जैसे आपको टच करा रहा है और निर्व्यसनी बना देना, सही है। जीवन को श्रेष्ठ राह पे लेके आना। तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा खेल ऊपर से बाबा अपने नई दुनिया की स्थापना के लिए करा रहा है। तो बाबा ने हमें सेलेक्ट करके अपना बनाकर हमें प्रयोगी बना दिया, योगी बना दिया और उस हम लोग चल रहे हैं। बिजुल भाई, जिस प्रकार से आपने भी बहुत ही, मैं आपको देखता आया हूँ, मुख में मिठास, चेहरे में संतुष्टता और सरलता की प्रतिमूर्ति हैं आप, और सबसे बड़े प्यार से आप सभ्यता पूर्वक आप सबसे मिलते हैं, प्यार से बातें करते हैं। ये बचपन से ही संस्कार था कि अभी हुआ है आपके? मैं लकी हूँ कि बचपन से ही मधुबन आया और दादी-दीदियों की पालना मिली, और मुझे इतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि एक छोटे बच्चे से 10 साल की एक आयु वाला बच्चा, उसको इतनी ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं होती ना, इतना नहीं समझ में आता है। और जब मैं अफ्रीका में था, तो क्रिश्चियन मिशन स्कूल में पढ़ता था, तो सारी बुद्धि के अंदर वो सारी क्रिश्चियन स्टोरीज़ थी और क्रिश्चियनिटी के बारे में वो सारा भरा हुआ था। लेकिन जब मधुबन आया और मधुबन में जब मुरली सुनता था, तो एक कान से इंग्लिश ट्रांसलेशन और एक कान से हिंदी में सुनता था, और मधुबन की जो मुरली आती थी उसके अंदर बहुत सारी बातें रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में वो सारा सुनाया जाता था। तो ये सारा जो है ना ऊपर से जाता था, क्योंकि वो समझ में कुछ भी नहीं आता था, जी, जी। क्योंकि भारत की जो गौरवता है, भारत की जो गौरव गाथा है और यहाँ के जो हमारे महाभारत और रामायण जो ग्रंथ है, उसके बारे में मैं बिल्कुल ही अवगत ही नहीं था, मतलब क्योंकि वहाँ पढ़ाया नहीं हाँ, जाता है। पढ़ा ही नहीं जाता था। तो हुआ यूँ कि जो घर हमने बनाया था, वो व्हाइट हाउस बना और उसके अंदर बहुत सारे वीआईपीज़ रुके हमारे पास। हेमा मालिनी जी रुके, रामानंद सागर रुके, जेम्स जोना रुके, जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। क्योंकि उस समय मधुबन छोटा था और कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी होती थी। तो मधुबन के जो भी वीआईपी थे, वीआईपी क्योंकि गेस्ट हमारा आपके जो पास। घर बना था, जी, जी, जी। वो आधुनिक रूप से बना था। तो सारे जो गेस्ट आते थे, वो यज्ञ की तरह से हमारे पास रुकाते थे। अच्छा। तो इस प्रकार से तो जब रामानंद सागर आए, तो उन्होंने वीएचएस कैसेट हमें दी, पूरे रामायण की। तो घर में टीवी तो था नहीं, तो पापा फिर एक वीसीआर और एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न लेके आए। उसपे जब हमने बी.आर. चोपड़ा की महाभारत और रामानंद सागर की रामायण देखी, तब वो ज्ञान मुझे समझ में आया। कितना उच्च है भारत है ये। हाँ, कितना भारत श्रेष्ठ है, क्योंकि विदेशों में तो हमें मॉरल्स बनाने पड़ते हैं, जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ऐसे मॉरल्स बनाने पड़ते हैं, और यहाँ पर तो हमारे पास बने बनाए हैं। तो ये बात में हमें समझ में आया कि बाबा का कितना ऊंचा ज्ञान है,
तो वो मुरली मुझे समझ में आई। उसके बाद ज्ञान में निश्चय कैसे बैठा उसका एक उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम में बैठा, तो उस समय मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे स्मॉल पॉक्स हुआ था, जिसको हम माता बोलते हैं, और पूरे चेहरे पे पिंपल्स आ गए थे, पूरे शरीर में पिंपल्स आ गए थे, बहुत तेज़ बुखार, और आँख जो थी उसमें हमेशा पानी भरा रहता था, तो मैं कुछ भी पढ़ नहीं पा रहा था। तो मेरी एग्ज़ाम के प्रति बिल्कुल ज़ीरो तैयारी थी, मतलब कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा था, तो मैं क्या कर सकूँ? तो प्रकाश मणि दादी जी थे, वो मेरे घर पे आए, और उन्होंने क्या किया कि एक बाउल लिया, उसके अंदर ठंडा दूध लिया, और वो दूध के छींटे जो है वो लगाए। और दादी प्रकाश मणि जी ने, क्योंकि मेरा बोर्ड का पहला दिन था एग्ज़ाम का, तो उसी दिन सवेरे-सवेरे तो दादी जी ने बहुत सुंदर 2 शब्द जो मुझे बताए, जो आज दिन तक वो मुझे काम आ रहे हैं। तो दादी जी ने कहा कि बाबा की याद में एग्ज़ाम देना और बाबा को साथ लेके जाना। ये 2 शब्द दादी ने बताए। तो ये जो थे वो एक वरदान के रूप में दादी ने मुझे बताया, और ये मेरे बुद्धि में छप गए। तो मैं गया स्कूल के अंदर, वहाँ पे मुझे आइसोलेटेड चैम्बर में बिठाया, अच्छा। क्योंकि स्मॉल पॉक्स जो है वो जी। कंटेजियस डिजीज़ होती है, तो जी। अगर मैं दूसरे बच्चों के साथ बैठता तो उनको भी वो बीमारी लग सकती। तो चीटिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, कोई था ही नहीं, तो किसके पास में सही चीटिंग बात। हाँ, वो था ही नहीं। अकेले कमरे में बैठा था, एक बड़ा हॉल था, उसमें एक ही बेंच और एक टेबल दिया गया था, और बस उसी में मुझे परीक्षा देनी थी। तो बैठा वहाँ पर, और वही स्मरण किया मैंने कि बाबा को साथ लेके आया हूँ, और बाबा की याद में मुझे परीक्षा देना है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैं वो एग्ज़ाम दे रहा था, जो प्रश्न आ रहे थे उसके उत्तर कहाँ से आ रहे थे मेरे अंदर, वो अपने आप वो कलम चल रही थी, और उत्तर वो मैं लिख रहा था। अच्छा। इसके बाद 3 मास के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो मैं पूरे राजस्थान में फर्स्ट, क्या बात! बहुत सुंदर। माना पूरे राजस्थान में फर्स्ट। और 15 अगस्त को पोलो ग्राउंड के अंदर एसडीएम साहब के द्वारा वो मुझे पुरस्कार के साथ नवाजा गया। क्या बात है! तब मुझे ये निश्चय बैठा कि नहीं, परमात्मा है इस दुनिया के अंदर, और अगर हम ये 2 बातें याद रखें कि अगर हम उनकी याद में रहकर हम कार्य करेंगे और उनको साथ लेके चलेंगे, तो असंभव कोई कार्य नहीं है। ये मेरा जीवन का पहला अनुभव, जिससे मेरे जीवन के अंदर ये ज्ञान की, जो हम कह सकते हैं फाउंडेशन, मजबूत पक्का हुआ। जो आज विकट से विकट परिस्थितियाँ भी अगर मेरे जीवन में सामने आए, तो उसका डट के मुकाबला करने का वो बल मेरे अंदर मिला। तो ये दादी के वरदान थे, और माता-पिता की पालना, और मधुबन में जो मैं छोटेपन से रहा, तो मधुबन निवासियों की जो पालना, वो मेरे जीवन के अंदर आई। तो आज जो वो झलकता है, वो उनका प्यार है, उनकी पालना है। और इसी फरिश्ते स्वरूप में आप कारोबार को भी लाइट चला रहे हैं। जी। किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है आपको इस फिश पार्क को बहुत चलाने सारी में? समस्या आती है, टूरिस्ट के द्वारा आती है, लेबरों के द्वारा आती है। एक घर में जब कुछ लोग रहते हैं, तो उनके भी स्वभाव संस्कार टकराते हैं, तो वो सारी बातें आती है। लेकिन परमात्मा की मदद है, और ईश्वरीय प्यार है, और सबसे जो श्रेष्ठ बात है कि ज्ञान की मुरली, जो हर दिन हमें परमात्मा देते हैं, उससे भी हमें बहुत सारा बल मिलता है, जिससे हम आने वाली समस्याओं का उत्तर भी हमें मिल जाता है, और उसका सामना कैसे करना है, वो भी हमें मिल जाता है। तो बाबा मदद करता है। अभी लॉकडाउन की ही बात आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब लॉकडाउन लगा यहाँ जी, पर, जी, जी। तो सारी गाड़ियाँ रोक दी गई थी। पीस पार्क ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारे पास उस समय लगभग 50 थे, 50 थे, बीकेस थे, और बाकी लेबर्स थे यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है भोजन बनाने की, क्योंकि भोजन हमारा सारा जो है वो पांडव भवन से आता है, जो यहाँ से करीबन 8 किलोमीटर दूर है। अभी गाड़ियाँ रोक दी गई, कोई गाड़ी आना दे, तो यहाँ से क्वेश्चन है कि हम खाना कैसे खाएँगे? तो मैं तुरंत ही भागा एसडीएम ऑफिस। तो एसडीएम ऑफिस, क्योंकि उस समय लहर ऐसी थी कि सारे डरे हुए थे, और एसडीएम साहब जो हुए थे वो अपने चैम्बर में थे। मतलब इनको अप्रोच करना, उस पुलिस फोर्स को पार करके इनको अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो जाने नहीं दे रहे थे, मतलब इतना स्ट्रिक्ट था वहाँ पर उनसे मिलने के लिए। तो मैं फिर वहाँ खड़ा रहा, क्योंकि परमिशन तो लेनी थी, यहाँ तक भोजन पहुँचाना था, इतने सारे भाइयों का सवाल था। माना रिस्क लेकर आप वहाँ गए थे। हाँ, रिस्क लेके गया था वहाँ पर। तो मैंने बाबा को याद किया, और वही 2 शब्द मैंने बाबा को याद किए, जो दादी प्रकाश में ने वरदान रूप में मुझे दिए थे। तो मैंने कहा कि बाबा आप मेरे साथ हो, और आप ही मुझे मार्ग बताओ। तो 10-15 मिनट मैंने बाबा को जोरदार याद किया। तो वहाँ पर एक पुलिसकर्मी था, वो मेरे सामने आते हुए दिखा मुझे। तो आया, फिर उसने पूछा कि क्या काम है? तो उन्होंने ही सामने से बताया कि आप वही हो ना पीस पार्क, जो अच्छा, किशोर भाई के बेटे। अच्छा, वो हम गवर्नर पहचान साहब गए के, आपको। हाँ पहचान गए, आप गवर्नर साहब के आए थे, और आपने उनको सारा दिखाया था। तो मैं कहा हाँ।
मैं कहा कि मैं ज़रूरी काम से आया हूँ, मुझे एसडीएम सर से सिर्फ 1 मिनट मिलना है। आप जो कहेंगे मैं सैनिटाइज़र लगा दूँगा, मास्क पहन लूँगा, आप जो कहेंगे मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरी काम से उनसे मिलना है, अर्जेंट काम है। तो उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब का ऑर्डर है कि वो इस समय किसी से मिल नहीं सकते हैं, वो व्यस्त हैं, कैसे उनको अप्रोच किया जाए? तो उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन लिखिए। तो मैं कहा कि मेरे पास कोई पेपर पेन नहीं है, मैं बिना तैयारी के आया हूँ। तो उन्होंने मुझे सामने से ही पेपर पेन दिया और मैंने एप्लीकेशन में लिखा कि मेरी ये समस्या है और मुझे भोजन पहुँचाना है, तो कृपया आप मुझे अनुमति दें। तो वो लिखा और उन्होंने पहुँचाया और वो जो था वो लेकर उनके पास पहुँचे और 5 मिनट के अंदर एसडीएम साहब वो लेटर साइन करके लेके आए और उन्होंने मुझे दिया, मुझे अनुमति मिली, उसकी 2 कॉपी निकाली, एक मैंने दिलवारा चौकी पे दी और हमें जो है लगातार यहाँ भोजन पर सप्लाई भोजन सप्लाई की छुट्टी उसारा मिल मुझे गई। भी छुट्टी मिल गई आने के लिए, मैं माउंट आबू से यहाँ आ सकूँ और यहाँ पे भी भोजन की। तो इस प्रकार से जब अचानक कोई समस्या आती है तो बाबा जो है वो मदद करता है। मदद भी कर देता है और कोई ना कोई नजरिया जरिया बना देता है, किसी से मिल जाता है। किसी परिस्थितियाँ आती है, हर एक के जीवन में आती है, उस परिस्थितियों को आप पार कैसे करते हो? चाहे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कोई ना कोई परिस्थितियाँ आती है, उससे आप कैसे पार उभरते कैसे हो आप? ये बात हमें याद आती है कि एक बल एक भरोसा। दादी प्रकाश मणि जी हमेशा हमें ये पाठ पढ़ाते थे, एक बल एक भरोसा। क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति पर निर्धारित रहते हैं, किसी साधन पर आधारित रहते हैं या किसी कोई भी चीज़ से हम अटैच होते हैं तो वो तो हिलनी ही हिलनी है। दादी बोलते थे ना किसी टीचर को फॉलो करो, ना किसी व्यक्ति को फॉलो करो। क्योंकि आज हर एक की स्थिति जो है वो डामाडोल होती है, हर एक के सामने कोई ना कोई परिस्थिति आती है। तो दादी हमेशा बोलती थी कि एक बाबा को देखो। तो मैं हमेशा देखता था और जो हमारे बड़े भाई थे जैसे आतम प्रकाश भाई है, रामनाथ भाई है, जो हमें योग की विधि सूरज भाई है, योग की विधि सिखाते थे तो उसमें भी यही पाठ हमें पक्का करते थे, एक बल एक भरोसा। तो मैं हमेशा जब भी मेरे जीवन के अंदर कोई भी परिस्थिति चाहे आर्थिक हो, जैसे भी जो भी प्रकार की जिस रूप से वो आती है, बाबा के साथ कनेक्ट होता हूँ और बाबा ही मुझे प्रेरणा देता है। बाबा ही मेरी बुद्धि को टच करता है और वो कोई ना कोई ऐसा साधन या ऐसा माध्यम बन जाता है जिससे वो परिस्थिति जो है वो एक वरदान के रूप में, जैसे हम कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तूफान तोहफा बन जाता है। तूफान बन जाता है। बहुत और सुंदर। आपकी हॉबी क्या है? म्यूजिक जो मुझे प्राप्त हुआ ईश्वरीय ज्ञान, उसको फिल्म के द्वारा लोगों के सामने रखना। तो जब मुझे आर्ट गैलरी की सेवा मिली थी ज्ञान सरोवर में, सो वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मैं तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पूरा करके अहमदाबाद से आया ही था माउंट आबू। तो प्रकाश मेन दादी ने मुझे सीधा ही पकड़ा। तो दादी ने पूछा मुझे बहुत सुंदर प्रश्न कि एक जन्म सफल करना चाहते हो, 21 जन्म? मैंने कहा दादी, क्योंकि दादी ने शायद सोचा बड़ी होगा, दादी ने पूछा। बड़ी दादी ने, प्रकाश अच्छा। मेन दादी ने। तो प्रकाश मेन दादी ने मुझे ये प्रश्न पूछा, तो प्रकाश मेन तो एक समय के लिए तो मैं सोच में पड़ गया, लेकिन 21 तो ज़्यादा बड़ा फिगर लगता है। तो मैंने दादी को सहज भाव से कहा कि दादी 21 जन्म ज़्यादा बेहतर लगता है। तो दादी ने कहा, मतलब दादी का ये कहने का भाव था, मतलब सार रूप में, कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पूरा करके आए तो अभी क्या तुम्हें नौकरी टोकरी करनी है या ईश्वरीय सेवा में लगना है, मतलब क्वेश्चन ये था उनका। तो मैंने ईश्वरीय सेवा चुना क्योंकि सेवा भाव बचपन से ही कूट कूट के बाबा ने भरा था, तो मैंने वही चुना। तो दादी ने कहा कि अभी आज से आपको आर्ट गैलरी जाके संभालनी है, क्योंकि उस ज्ञान समय स्वर में बन रहा था जी जो। ज्ञान सरोवर बन रहा था। तो 95 में ज्ञान सरोवर बन रहा था और जगदीश भाई जो था वो उनके पीछे पूरा फुल फोर्स से लगे हुए थे, क्योंकि जगदीश भाई की ये प्लानिंग थी कि ये एकेडमी बननी चाहिए। अच्छा। और जगदीश भाई का ये कहना था कि यहाँ पर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आएंगे और हर वर्ग के लोग यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर एक ऐसा म्यूजियम होना चाहिए जिसके अंदर साइंस के द्वारा हम आध्यात्मिक पहलों को उनके सामने रख सकें। तो इसीलिए उन्होंने विदेशियों को इकट्ठा किया था और वो चाहते थे कि विदेशी टेक्नोलॉजी, मतलब जो उस समय लेटेस्ट हो, वो आर्ट गैलरी में आए और उसके माध्यम द्वारा बाबा का ये जो ज्ञान है वो सरलतम रीति से लोगों के सामने रखा जाए। तो इसीलिए अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, न्यूयॉर्क से, तो इस प्रकार से अलग अलग देशों से लोग उसमें लगे हुए थे उसका निर्माण करने के लिए। लेकिन जो विदेशी वहाँ पर आए थे उनके सामने समस्या ये थी कि एक तो उनको वीज़ा नहीं मिलता था, 3 मास के बाद उनको जाना था वापस। दूसरा उनको भाषा की प्रॉब्लम थी कि वो कम्युनिकेट कैसे करें, और तीसरा कि वो जो कार्य कर रहे हैं उसको पूरा कौन करेगा, क्योंकि 3 मास एक कोई भी कार्य करने के लिए 3 मास
कम समय होता है। मतलब जो आर्ट गैलरी बना है इंटरनेशनल लेवल के, लेवल के हाँ हिसाब से बना है, जी, वहाँ के लोग आकर इसको संवारें, हाँ सजाएं। सजाए, विदेशी अच्छा, सजाए। जी जी। तो दादी जी को पता नहीं क्या दिखा मुझके अंदर, मुझे अंदर, और मेरा ड्रामा में क्या पार्ट था वो दादी और बाबा जानते हैं। तो बस मैं तो सहज भाव से मिलने गया था, दादी ने तो ये प्रश्न पूछा, तो 21 जन्म में मैंने फाइनल किया, मतलब ईश्वरीय सेवा। तो दादी ने कहा कि अभी तो मैं जाके आर्ट गैलरी संभालनी है, इसलिए आज से ही आपको वहाँ के लिए निमित्त बनाया है। मैं कहा ठीक है दादी, हाजी का पाठ तो था ही, माँ बाप के द्वारा पक्का पढ़ाया गया था, और दादी की पालना में तो वो था ही, तो मैंने हाजी कर दिया। मैं गया आर्ट गैलरी गया, वहाँ पर विदेश, क्योंकि विदेश से आया था तो इसलिए कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो मेरी ट्रेनिंग उन्होंने शुरू की, सवेरे 4 बजे मैं जाता था अमृत वेला, रात को 12 बजे वहाँ से वापस आता था। क्या बात है, सारा दिन वहीं, पूरा दिन, क्योंकि पूरा दिन। बन रहा था उस हाँ, समय। बन रहा था, जी जी। क्योंकि और उनको जाना भी था। तो कोई मुझे वीडियो एडिटिंग सिखा रहा था, कोई ऑडियो एडिटिंग सिखा रहा था, कोई कंस्ट्रक्शन सिखा रहा था, कोई फाउंटेन्स बनाना सिखा रहा था, कोई मुझे लेज़र शो बनाना सिखा रहा था, कोई मुझे लाइटिंग साउंड शो बना रहा था। तो वो सारा ज्ञान एक साथ वो ट्रांसफ़र कर रहे थे मेरे अंदर। तो उस समय मेरी ये परिस्थिति थी कि एक व्यक्ति और ये सारा हमें सीखना है, और इतना अनुभव नहीं था एक डिपार्टमेंट सँभालने का, क्योंकि पढ़ाई लिख के मधुबन में रहा मैं, मधुबन निवासियों के बीच में रहा, लेकिन जैसे मधुबन की एक सिस्टम होती है, हायरार्की होती है कि पहले जो है वो सेवाधारी के रूप में आते हैं, ट्रायल पे रहते हैं, और यहाँ पे दादी ने तो सीधा ही मुझे एक इंचार्ज बना दिया, डिपार्टमेंट इंचार्ज। तो एक मतलब बड़ा हाई जंप था, जी एक जी बहुत जी। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और दादी ने मुझे कहा है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे निभाना है। दादी का आदेश मतलब बाबा का आदेश था, तो वो एक रिस्पेक्ट था दादी के प्रति। तो हाजी का पाठ पक्का किया, और जो भी उन्होंने कहा वो मैंने हूबहू कहा। तो पूरी लगातार मेहनत की, सवेरे 4 बजे से रात को 12 बजे तक, और 12 बजे जब मैं आता था घर पे तो इतना थक जाता था, तो सीधा ही बेड पे जाता था, और अगले दिन सवेरे 4 बजे स्कूटर उठा के सीधा ज्ञान सरोवर पहुँचता था। तो इस प्रकार से लगातार 6-8 मास जो थी वो सारा ज्ञान उन्होंने मेरे अंदर ट्रांसफ़र किया, और मुझे नहीं पता था कि बाबा मुझे ये क्यों सिखा रहा है सारा। तो कंप्यूटर का नॉलेज था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था, और मेरे साथ 2 भाई थे, गोपीनाथ भाई और घनश्याम भाई 2 थे, और प्रशांत भाई थे। तो बाबा ने वो बस निमित्त बनाया, और वो शक्ति, जैसे उनके कहते हैं ना कि पान का बीड़ा किसको देते हैं, और कोई अगर हम हाजी का पाठ पक्का करते हैं तो बाबा वो शक्ति भी भर देता है। तो बाबा ने वो शक्ति मेरे अंदर भर दी, और फिर आर्ट गैलरी का जो था वो ओपनिंग 97 में हुआ फ़रवरी। उस समय चंद्रमणि दादी थे, प्रकाश मणि दादी थे, सभी दादियों के द्वारा जैसे पीस पार्क का ओपनिंग हुआ, वैसे आर्ट गैलरी का भी ओपनिंग हुआ। तो वो हॉबी मेरे अंदर आ गई कि अभी कंप्यूटर के द्वारा, क्योंकि टच स्क्रीन्स थे, तो आज तो देखो हर एक के मोबाइल पे टच स्क्रीन्स आ गए। मोबाइल तो था ही नहीं उस ज़माने में, उस समय ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न चलते थे। तो मुझे याद है कि करुणा भाई ने अकाई का ऑर्डर दिया था कलर टेलीविज़न का, तो 3 मास उसको लग गए, 12 सेट करने में। कलर टेलीविज़न माउंट आबू तक आने के लिए। आज अगर हमें कलर टेलीविज़न लेना हो तो 1 मिनट में हम खरीद सकते हैं। मार्केट में गए और जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए वो है, क्योंकि उस समय कलर टेलीविज़न थे ही नहीं, और उस समय विंडोज़ भी जो थी वो हमारे पास लेटेस्ट वर्ज़न था, 3.1 था, और हमारे पास विंडोज़ 95 आ चुका था उस समय आर्ट गैलरी में। टच स्क्रीन्स भी भारत में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, लेज़र शो था ही नहीं भारत के अंदर, लाइटिंग साउंड शो भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। तो बड़े आधुनिक साधनों के द्वारा आर्ट गैलरी को नवाजा गया, और बाबा के जो आध्यात्मिक पहलू है उसको बहुत सुंदर रूप से लोगों के सामने इन साइंस के इन साधनों के द्वारा रखा गया। तो ये कई आत्माओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने, खास करके ब्राह्मण परिवार के, कि एक नवीनतम साधन बन गया बाबा का संदेश देने के लिए। और आपकी ये अनुभव न हाँ जी, सिर्फ आप अपने तरफ सीमित रखे, बल्कि भारत में कई स्थानों पर, अब मैंने सुना जी, कि आगरे का हाँ जी, बहुत सारे स्थानों जी, पे, कहाँ-कहाँ गए आप जी। इसको तो दे? वही स्टोरी मैं आपके साथ जी शेयर जी। करना चाहता हूँ। आर्ट गैलरी का जैसे ओपनिंग हुआ और सफलतापूर्वक बहुत सारे वीआईपीज़ आए, उन्होंने इसका आनंद लिया, और उसके बाद रमेश भाई का संकल्प था कि सोमनाथ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं, तो उनका ये संकल्प था कि वहाँ पे भी एक भव्य म्यूज़ियम बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको ये जो अनुभव मिला है आप वहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड कीजिए। तो वहाँ पर यही विदेशी की टीम गई, और उनको हैंडल करना, मतलब उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए मुझे निमित्त बनाया गया। तो सोमनाथ म्यूज़ियम की भी ज़िम्मेवारी मिली, वहाँ का पूरा हुआ तो आगरा म्यूज़ियम की ज़िम्मेवारी। उसके बाद तो हम बहुत सारे स्थानों पर गए, फिर तो विदेशी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो सारा जो है हमने ही हैंडल किया। तो बहुत सारे स्थानों पर म्यूज़ियम्स डिज़ाइन करना, लाइटें साउंड शो, लेज़र शो, लगभग 100 से ऊपर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सारे पूरे भारत। भारत में 100 जी, से ऊपर आपने आर्ट जी। गैलरी बनाई, आर्ट गैलरीज़ बनाई और और उसका म्यूज़ियम्स बनाए। आज भी वो कर्णधार आप ही हैं। सुचारू रूप से वो चल ही रहे हैं, क्या अभी बात। भी चल रहे हैं। मैं कह सकता हूँ मधुबन निवासी बनने के बाद बाबा ने मुझे पूरा भारतवर्ष घुमाया। वरदान वरदान, आपको मिल गया, उस वरदान को फलीभूत किया आपने। हाँ, फरीदपुर किया। तो इतनी डिमांड आने लगी हम्म हम्म कि पूरे भारतवर्ष में जो है वो ये फैलाए। जैसे पीस पार्क
देखकर बहुत सारे पीस पार्क बन गए, वैसे आर्ट गैलरी को देखकर भी बहुत सारे आर्ट आर्ट गैलरीज गैलरी बन गई। बने। तो बस बाबा जो है वो हम्म। निमित्त है, हम मतलब करण करानहार वही है, हम तो निमित्त है। और जो जैसा बाबा गाइड करते हैं वैसा करते जाते हैं। बहुत सुंदर। आपकी दिनचर्या कैसी रही? कुछ परिवर्तन, वही दिनचर्या चल रही है कि कुछ परिवर्तन आया है? बहुत सारे परिवर्तन आए। पहले जो अव्यक्त पालना बहुत सहजता से मिलती थी, अभी जो है वो सारा सूक्ष्म की ओर जा रहा है। पहले स्थूल में मिल रहा था, अभी बाबा कहते हैं कि मैंने अव्यक्त वतन पूरा खोल के रखा है, आपको जितना समय बिताना हो आप वो अव्यक्त मिलन वहाँ बिता सकते हैं। तो बाबा अभी जो हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पहले हम चल रहे थे, उसके बाद दौड़ रहे थे, अभी उड़ने का समय आ ओढ़ने गया का है। समय आ तो अभी बाबा कह रहे हैं कि अभी उड़ने का टाइम है, इसीलिए अभी बहुत कम समय, बाबा जैसे ड्रिल भी कराते थे उस समय, जब आप देखेंगे कि अव्यक्त प्राप्तता का पार्ट बंद होने वाला था तो ड्रिल बाबा बहुत कराते थे गया। हमें। लास्ट पोजीशन में हाँ, बहुत ड्रिल बहुत सारे कराया। ड्रिल्स कराते थे, जी तो जी। ये हमें उस उड़ान की ओर ले जाने के लिए बाबा हमें प्रेरणा देते थे। अच्छा, तो चार धाम की यात्रा भी बाद में ही बाबा हाँ, ने हाईलाइट किया हाँ, उसको। हाईलाइट। जी तो जी। बाबा को पता था कि अभी मेरा पार्ट जो है, मतलब एक पार्ट पूरा होने वाला, दूसरा पार्ट शुरू होने वाला है। स्थूल का पार्ट था वो पूरा होने वाला था और सूक्ष्म का पार्ट अभी शुरू होना है। तो बाबा कह रहे थे कि पहले हम ज्ञान में चल रहे थे, फिर दौड़ने लगे, अभी हमें उड़ना है। तो इसीलिए बाबा हमें पहले से ही ड्रिल कराना शुरू कर दिया था। तो वो ड्रिल हमें जो कराते थे कि अभी अभी हम इस स्थूल देर में और अभी अभी हम सूक्ष्म वतन में। तो हम कभी भी, अभी आज भी जो भी आते हैं लाखों की, उस समय भी लाखों की संख्या में बाबा के बच्चे आते थे मधुबन में, आज भी लाखों की संख्या में बाबा के बच्चे आते हैं। और जो भी यहाँ पे पीस पार्क में आते हैं उनसे हम मिलते हैं, ये जैसे आपने हमें प्रश्न पूछा, उनको भी हम यही प्रश्न पूछते हैं कि आज वो पालना आपको नहीं मिल रही जो पहले मिलती थी, अव्यक्त पालना आपको नहीं मिल रही, इतनी दादियाँ नहीं रही है, तो दादियों की पालना आपको नहीं मिल रही है। वो अभी भी वो वही हमें वो क्वेश्चन देते हैं, जो मेरा अनुभव है, उनका भी अनुभव है कि हम यहाँ पर आते हैं, हमें लगता ही नहीं है कि हमें पालना नहीं मिल रही है। वो कहते हैं आज भी हमें यही महसूस हो रहा है कि बाबा हमें जो है वो रूहानी पालना दे रहे हैं। आज भी हमें भले दादियाँ नहीं है, लेकिन दादियों के जब हम स्तंभ पे जाते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है कि दादी साक्षात हमारे सामने है और हमें वो पालना दे रही है। तो जैसे भले वो आज साकार में दादियाँ नहीं है, आज साकार में अव्यक्त पार्ट वो नहीं चल रहा है, लेकिन आज परमात्मा जो है वो सूक्ष्म रूप में हर एक ब्राह्मण के साथ हाज़ा हजूर खड़ा है, उनकी पालना वो दे रहा है। उनकी समस्याओं में, चाहे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे मानसिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सहज भाव से बाबा उनको साथ देकर उन उन समस्याओं से भी उड़ा के लेके जा रहा है और उनकी उन्नति करा रहा है। तो बाबा जो है वो हमें स्थूल से विस्तार की ओर लेके जा रहे हैं। मतलब हम कह रहे हैं ना कि आज जो है अगर हम सेवा वाचा के द्वारा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मानसिक रूप से अनेक आत्माओं को बेहद टच में कर, जा रहे हैं हम। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन की भी सेवा उसके बाद शुरू स्टार्ट हुई। हो गया जी। तो आज एक व्यक्ति जो है वो भले एक-एक विश्व में नहीं जा पा रहा है, लेकिन ऑनलाइन के द्वारा आज देखो वो कई आत्मा को वो छू रहा है, कई आत्माओं को वो अपना रूहानी खुशबू फैला रहा है, कई आत्माओं को भाग्य वो जगा रहा है। तो ये दिखाया गया है कि जैसे ही ये स्थूल पाठ बंद हुआ, तो विस्तार का जो पाठ है, अनेक प्रकार की जो सेवाएँ जो करनी है हमें एक साथ, एक समय पर, वो पाठ शुरू हो गया है, तो वो जीवन में परिवर्तन आया। स्थूल रूप में जो पहले हम करते थे, जब अव्यक्त पालना मिल रही थी हमें स्थूल रूप में, तो हमें सेवा जो थी वो इस प्रकार से चल रही थी। लेकिन अभी हमें बेहद में जाना है, हमारी वृत्ति भी हमें बेहद में खोलनी है, क्योंकि बेहद में भी समस्या आने वाली है और बेहद रूप से हमें उसका सामना भी करना है। तो उतना हमें सशक्त भी होना है, उतनी शक्ति हमें अपने अंदर भरनी है, क्योंकि आने वाले समय का हमें सामना करना है। तो हमें अपने जीवन को इतना सशक्त करना है, वो तभी हो सकता है कि आप हर समय, हर घड़ी परमात्मा को अपने साथ रखो, हर घड़ी अपने अंतिम समय रखो, तो आने वाले समय को जो है आप उसका उस चुनौतियों का सामना हाँ, कर सामना सकते कर पाएँगे। क्योंकि जो परीक्षा होने वाली है, वो तो एक सेकंड पे आपकी होने वाली है। तो हैं। उसके लिए आपको तैयार रहना है। थोड़े थोड़े एग्जाम हम पास करेंगे तो वहाँ बड़े एग्जाम हाँ, भी पास कर पार कर सकते पाएँगे। तो इसलिए आपको इस समय जो है अपने आप को भरपूर करके रखना है। जितना हो सके ज्ञानों से, गुणों से, शक्तियों से अपने जीवन को संपूर्ण रीति से भरपूर करना है। तो मैंने यही देखा है कि आज हर ब्राह्मण जो है वो इसी तैयारी में लगा हुआ है कि मुझे अपना जीवन सफल करना है, हर घड़ी अपनी सफल करनी है, अपना जीवन मुझे भरपूर करना है, खुद भरपूर होंगे तब हम दूसरों को भरपूर कर बांट पाएँगे। सकते हैं। चलते चलते हम आज की युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो युवा अपने पथ से विमुख हो गया है, व्यसन से युक्त हो गया है, उनसे उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आपने बताया कि आज के जो युवा है वो बहुत ही भटक गए हैं, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स है, व्यसनों की प्रॉब्लम्स है, उनके ऊपर अपने परिवार को संभालने का भी भार है, साथ से गलत संगत में आने के कारण गलत आदतों में भी उनका ये आ जाता है। और आज फास्ट मनी भी लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो 2020
राइट। तो उसके कारण फिर वो क्या है कि क्राइम्स में भी वो चले जाते हैं क्योंकि भटक गए हैं। मॉरल एजुकेशन नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, कोई उनको सही मार्ग दिखाने वाला नहीं है। ये क्योंकि युवा के लिए बारे में बताया जाता है कि युवा ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो कर ना सके। करने से असंभव नहीं है। हाँ, आज भारत देश में भी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जो है वो युवाओं को सशक्तिकरण करना चाहते हैं। तो भारत को अगर हम ऊंचाई की ओर लेके जाना चाहते हैं, अगर हम अपने घर परिवार को ऊंचाई तक लेना चाहते हैं, अपना जीवन भी अगर ऊंचाई के लिए ले जाना चाहते हैं, तो युवा पीढ़ी ही सामने नजर में आती है। और आज युवा जो है वो भविष्य है, देश का भी भविष्य है, समाज का भी वो भविष्य है, वो उनके रोल मॉडल्स। तो हमारे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे युवा हुए हैं जो हमारे लिए आदर्श है, जैसे स्वामी विवेकानंद। आज उन्होंने भारत की गरिमा बढ़ाई है। यूनाइटेड नेशंस में जाकर उन्होंने एक भगवा देश धारण करके भारत को देखो, उन्होंने कहा कि भाई और बहनों करके संबोधन करके वहाँ की जो पब्लिक है उनको आत्मसात कर लिया उन्होंने अपनी वाचा से, अपने प्रभाव से। तो बहुत सारे युवा है हमारे सामने, जैसे भगत सिंह हैं जिन्होंने अपनी देश की आज़ादी को आगे बढ़ाया, ऐसे डॉक्टर अम्बेडकर है, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो मैं चाहता हूँ कि युवा क्या नहीं कर सकता है अगर वो अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिकता को अपनाए, बुरी संगत से दूर रहे, अपने जीवन के अंदर मेहनत और परिश्रम करे और परमात्मा को याद करके अपने जीवन के अंदर परमात्मा के गुण और शक्तियों को भरपूर करे, तो वो न केवल अपना जीवन, न केवल समाज, बल्कि पूरे विश्व को वो एक उदाहरण बन सकता है, एक रूहानी खुशबू बन सकता है। जैसे हम कहते हैं ना रोज़, रोज़ को हम अगर उसका आध्यात्मिक महत्व देखें तो उसको कहते हैं आर फॉर रीजनरेशन, ओ फॉर ऑफ स्पिरिचुअल, एस के लिए और ई एनर्जी के लिए। अगर हमें अपने जीवन को रूहानी गुलाब बनाना चाहते हैं तो रीजनरेशन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, तो हम एक रूहानी गुलाब बनकर अपने जीवन को भी महका सकते हैं और पूरे विश्व को भी महका सकते हैं। ये गाथा को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं ये भी बाबा ही करवा रहा है और लाखों आत्माएं तक ये पहुँचेगा और उन्हें भी एक सकाश जाएगी आपके द्वारा और उन्हें भी वाइब्रेशंस मिलेगा। लास्ट एक क्वेश्चन आपसे कि बिजुल भाई, आपका भविष्य का प्लान क्या है? कैसा आप आने वाला समय आप देखना चाहते हैं? आने वाले समय के बारे में तो आज पूरी विश्व देख रही है कि बहुत सारी उथल-पुथल होने वाली है और विश्व परिवर्तन होने वाला है। एक तरफ हाहाकार होगा, एक तरफ जय-जयकार होगा। तो हमें इस समय हमारे जैसे मनमोहन दीदी कहते थे कि हर घड़ी जो है अपनी अंतिम घड़ी समझो। मेरे जीवन में जैसे मैंने अपने माता-पिता को देखा, दादियों को देखा, दादियों तक तो नहीं पहुँचे हैं। उन्होंने जो अपना त्याग, तपस्या और विश्व के अंदर ये रूहानियत की जो खुशबू फैलाई है, आज विश्व भर में जो उन्होंने इतनी सारी सेवाएँ की है, तो हम क्यों तो उनके सामने बूँद बराबर है, वो तो सागर है, हम तो बूँद बराबर है। इसलिए मैं अपने जीवन में ये चाहता हूँ कि मेरे से जो हो सके, जितना हो सके, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, मैं ईश्वरीय सेवा करना चाहता हूँ, अपना पुण्य का खाता भरना, क्योंकि यही समय है। परमात्मा का भी आदेश है कि बहुत गई थोड़ी रही है, तो यही समय है, यही अंतिम समय चल रहा है। जो भी करना है यही करना है, बाद में हमें मौका नहीं मिलेगा। इसलिए चाहे हमें पुरुषार्थ भी करना है तो यही समय पे करना है। अगर हमें वाचा के द्वारा सेवा करनी है, अनेक आत्माओं का भाग्य जागृत करना है, तो यही समय है। इसीलिए ये समय जो है वो अमूल्यवान है, हमें अपनी एक भी घड़ी जो है वो वेस्ट ना करें। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन के द्वारा मेरे से जो भी हो, कितनी जितनी आत्माओं की मैं सेवा कर सकूँ और मेरे द्वारा मैं जो भी कर सकूँ वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जैसे मुझे बाबा अपनी श्रीमत देंगे, जैसे धागियाँ हमें चलाएगी, जो बाबा कहते हैं ना, जो बाबा जहाँ रखे, जो खिलाए और जैसे चलाए, उसके लिए मैं एवर रेडी हूँ। और बस इसलिए कुछ एवर रेडी का पाठ और हाजी का पाठ पक्का रखा है। बिजुल भाई, मम्मी के लिए कुछ 2 शब्द आप ज़रूर सुनाएँ कि हाँ जी, मम्मी की माँ की पालना, जैसे अब धरती माँ है, हाँ जी, तो माँ ने भी आपको पाला, बता रहे थे कि बहुत अच्छा मम्मी ने भावना रखी, भगवान के प्रति आस्था रखी। तो मम्मी के प्रति आज मैं देख रहा था वहाँ पर कि मम्मी पूरा गाइडिंग्स हाँ, कर रहे हैं, पूरा बिल्कुल, संभाले लेबर्स को, हाँ जी। पूरा तो ए टू जेड यहाँ का कारोबार संभालती रहती हैं पीछे से। तो उनके प्रति भी क्या विशेषता, उनकी क्या विशेषता है, थोड़ा सुनाएँ? मम्मी के अंदर मैंने देखा कि उनके अंदर एक्यूरेसी बहुत है, उनके अंदर दया भाव बहुत है, उनके अंदर प्रेम भाव बहुत है, दूरंदृष्टि, फ्यूचर को देख कर आज जो ज़रूरत है, मतलब हमेशा एवर रेडी का जो पार्ट है, वो उनके अंदर मैंने देखा और देखा कि जैसे उनकी श्रद्धा थी वो संत के प्रति और परमात्मा की खोज थी,
तो परमात्मा के मिलने के बाद मैंने देखा कि उनके अंदर जो था ना वो एक निर्माण भाव और परमात्मा के प्रति एक समर्पण भाव। उनके अंदर ये भी चीज़ मैंने देखी जो दादियों से उन्होंने सीखा कि कोई भी चीज़ जो है ना वो वेस्ट नहीं करनी है। वेस्ट को भी हमें बेस्ट में करना बेस्ट है। में। तो इकोनॉमी विशाल दिल दोनों हुँ, हुँ। चीज़ें देखी है उनके हुँ, अंदर हुँ, हुँ, हुँ। कि जहाँ पे करना है तो वो बड़ेपन से वो करते हैं और जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पे हमें बचाना है कोई चीज़ को, तो वहाँ पे इकोनॉमी का भी वो पार्ट मतलब दोनों पार्ट उनके अंदर हुँ, देखा। उनके अंदर ये भी देखा मैंने कि लव और लो दोनों का वो बैलेंस है। और आज जितने भी हमारे यहाँ पर पीस पार्क में भाई हैं, जो लेबर है, लेबर भी जो आते हैं उनकी भी पारिवारिक समस्या होती है, हुँ, हुँ, तो वो हुँ। उनकी काउंसलिंग भी करती है एक माँ बन के। तो उनको भी वो पालना देती है। तो मैं देखता हूँ कि आज लेबर जो है क्योंकि पापा आज अस्वस्थ होने के कारण हम सीमित समय के लिए यहाँ पर आ पाते हैं। आज आप देखेंगे दुनिया के अंदर लेबर के ऊपर पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है तब वो कार्य निकलता है। हुँ, हुँ। लेकिन मम्मी ने जो उनकी काउंसलिंग की है, उनकी जो वो रूहानी पालना दी है, सिर्फ़ वो काम बता के जाते हैं, अपने आप ही वो काम करते रहते हैं। तो बड़े प्यार से भी मैं देखा बड़े हाँ। प्यार से भी करते हैं। हाँ, राइट। हुँ, तो हुँ, हुँ। हम रहे या ना रहे, हुँ, वो हुँ। अपना कार्य करते रहते हैं, तो मतलब बड़े सुचारू रूप से वो सारा कार्य चलता रहता है। हुँ, 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 क्योंकि हुँ। इतने बड़े बगीचे में, इतनी जगह, इतने गमलों को पानी पिलाना, इतने बगीचे को पानी पिलाना, हुँ, उसको हुँ। गोद लगाना, खाद देना, कि उसका जो कचरा है वो निकालना, कचरा उठाना। हालाँकि पीसपा के अंदर बहुत सारी चैलेंजें हैं। हुँ, हुँ। हम एक ऐसी जगह पे बैठे हैं, जहाँ पे जंगल है और चारों तरफ जो है वो जंगली जानवर हुँ, हुँ। आए दिन आते रहते हैं। और यहाँ 3 तीर्थ भी है। इधर देखो दिलवाड़ा, इधर देखो गुरु शिखर और इधर देखो अच्छा तीनों के बीच में है हम। हाँ जी, तो हर सवेरे हमें इसलिए आना पड़ता है हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि हम जंगल के बीच में हैं। यहाँ पर हर दिन यहाँ पर साँप निकलता है अच्छा। और बिच्छू निकलते हैं, तो हम पीस पार का जो है कोना-कोना हुँ, हुँ। साफ़ करते हैं, जितने भी हमारे कक्ष उसको हम पूरा चेक करते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। ताकि आने वाले मेहमानों को कोई तकलीफ़ ना हो। तकलीफ नहीं। तो ये भगवान की देन है कि इतने साँप यहाँ निकलने के बाद आज किसी भी व्यक्ति को, चाहे हुँ। वो लेबर हो, हुँ, हुँ, हुँ। चाहे यहाँ के निवासी हो, किसी को कोई स्नेक बाइट नहीं हुआ है। हुँ। किसी को कोई भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं हुई है। क्या बात है! ये समझिए आपने चारों तरफ जो सुरक्षा कवच लगा रखा है बाउंड्री और साथ-साथ योग का भी हाँ। प्रकम्पन आपने जो फैला रखा है और सबसे इम्पोर्टेंट कि बाबा-मम्मा का कदम यहाँ इस स्थान पे पड़ा है। तो एक बहुत बड़ा एक यादगार पल इस स्थान पे व्यतीत हुआ है और आज दिन तक होता जा रहा है। मतलब पूरा-पूरा संगम युग व्यतीत हो रहा है। बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक आज यू। अपना बात को शेयर करने के लिए आपने बहुमूल्य अपना समय दिया। आपका बहुत-बहुत बहुत-बहुत थैंक्स। धन्यवाद आपको। बहुत-बहुत थैंक्स। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे फरिश्ते से मिलवाया जो खुद समर्पित हो से समर्पित भाव से अपनी जीवन को चला रहे हैं और यज्ञ की एक स्थान पीस पार्क को संभाल रहे हैं। आपने सुना इस एपिसोड में कि कैसे हम व्यसनी हम इनके पिताजी थे और खुद इस ज्ञान मार्ग में आकर और निर्व्यसनी बने और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। न सिर्फ अपने आप को, अपने पुत्र को भी श्रेष्ठ बनाने के मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। विजय ओम ओम शांति। शांति। मोदी जी यहाँ आए थे, हाँ जी, तो मोदी जी क्या विशेष कहे? नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पर आए थे, हुँ, तो उन्होंने पूरा पार्क देखा। उनका जो विज़िट था वो बहुत सीमित समय के लिए था। हुँ, लेकिन जब वो यहाँ पर आए, तो उनको इतना अच्छा लगा यहाँ पर। वो आगे हमारी गुफ़ा है, उसमें वो गए। हुँ, वहाँ पर उनका सिर्फ़ 1 मिनट की विज़िट थी, लेकिन वो बराबर लगातार हुँ, ओम ध्वनि चल रही थी, लगातार 5 मिनट तक वो बैठे रहे, उनका मन ही नहीं कर रहा था उठने का। मतलब उनको एक मेंटल पीस यहाँ पर महसूस हुआ। उसके बाद ये बाबा की झोपड़ी में गए, वहाँ पर भी उनका वैसे विज़िट नहीं थी उनकी, लेकिन वो गए वहाँ पर और वहाँ पे भी उन्होंने 5 मिनट बैठा मतलब देखा तो मैंने। बाबा कमरे में बैठे। हाँ, बाबा के वहाँ झोपड़ी में भी बैठे, गुफ़ा में भी बैठे, बाबा के कमरे में भी बैठे और यहाँ पर मतलब वो आए थे सिर्फ़ 1 घंटे का उनका प्रोग्राम था, लेकिन रात को भोजन करके वो गए। क्या बात! रात इतना को उनको, हाँ, अच्छा लगा उनको। उनको इतना अच्छा लगा। और तो वो यहाँ से जाना ही नहीं, उनका मन ही नहीं कर रहा था जाने के लिए और यहाँ आने के बाद जैसे उनके अंदर है ना एक ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत हो गई। अपनी झोली जो है वो आध्यात्मिकता से और शांति से परिपूर्ण करके गए। मोदी जी इसका भी विजिट किए। हाँ, ये गुफ़ा थी, हुँ, इसमें उन्होंने विज़िट किया था, तो इसमें तो जो उनके जो सीआईडी और जो भी आए थे, हुँ, हुँ, तो उन्होंने तो मना ही किया था कि इसमें वो नहीं जाएँगे। हुँ, तो मैंने कहा कि ये एक नेचुरल गुफ़ा है, यहाँ पर ऋषि-मुनियों ने हुँ, बहुत तपस्या की है। मैंने कहा कि 1 मिनट वो विज़िट करेंगे, तो उनको अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या है, जूते उतार के जाना होता है, हुँ, आध्यात्मिक स्थान है,
तो वो इसीलिए वो तो सारा मना कर रहे थे, लेकिन फिर लास्ट में वो एग्री हो गए। तो मोदी साहब जो थे वो अंदर गए, वो अंदर बैठे, ओम ध्वनि चल रही थी, तो वो उनका उठने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर जो उनकी पुलिसकर्मी थे, क्योंकि समय की था पाबंदी, तो उन्होंने इशारा दिया, वो बाहर आए। बाहर आने के बाद वो जैसे यहाँ से चलते गए, तो यहाँ झोपड़ी देखी, वहाँ जाके वो बैठ गए, मतलब उनको यहाँ पे वो शांति। जी, बड़े शौक से देख हाँ, रहे थे। देखा पूरा। बहुत सुंदर। इस गुफ़ा के अंदर हमने कुछ नहीं किया है, ये नेचुरल रॉक है। अच्छा। और यहाँ पे एक पानी का घड़ा जैसा था, और यहाँ पे ऋषि मुनियों ने ज़रूर तपस्या की होगी। तो यहाँ पे जो है ना, आत्माओं को अंतरिक्ष की ओर उड़ाने ले जाने के लिए, परमात्मा के साथ मिलने के लिए बहुत सुंदर स्थान है। तो जो भी यहाँ पे बैठते हैं, अच्छा, इसी तरह से आपने बनाया भी है आकाश तत्व में, हाँ, राइट, पूरा ब्रह्मांड जैसा। ब्रह्मांड जैसा। तो लोग जो है वो यहाँ पे बैठते हैं, तो उनका मन ही नहीं करता यहाँ से उठने के लिए। लगातार यहाँ पर ओम ध्वनि चलती रहती है। तो जो भी टूरिस्ट भी आते हैं, तो वो भी यहाँ पे बैठते हैं। बीकेस भी आते हैं, वो भी यहाँ पे बैठते हैं। और बहुत शांति का कूल है, स्थान है। हाँ, बहुत कूल है, बहुत पीसफुल है। फिर हमारे पास एक ओम है ऊपर। ये ओम जो है ना, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है पीस पार्क का, जहाँ से आपको पूरा एरियल व्यू मिलता है। और सबसे पहला जो आध्यात्मिक मेला माउंट आबू में लगा था, उसमें ये जो ओम आप देख रहे हैं, ये पूरा सलिया का बना हुआ था, और ये पूरा रोटेट होता था 360 डिग्रीज में। ये मेले का सेंटर था। और इस मेले का विश्व शांति मेला यहाँ पर बना गया था, जो बीच में ग्राउंड है उसके अंदर, और उसके बीच में ये ओम लगाया गया था, और ये पूरा घूमता था 360 डिग्रीज में। और इसका ओपनिंग करने के लिए गुजरात के जो सीएम थे, वो आए थे इसका ओपनिंग करने के लिए, इस मेले का ओपनिंग करने के लिए। उसके बाद जब वो मेला का समापन हुआ, उसका मेले का समापन होने के बाद फिर हमने ये ओम जो है यहाँ पे स्थापित किया, और उसका पूरा कंक्रीट से भर के यहाँ किया। तो आप बहुत सारे फिल्म शूटिंग्स इस ओम पे हुए हैं। ये हमारा सेल्फी पॉइंट भी बन गया है। और इस पॉइंट पे आने के बाद वो पूरा जो बगीचा है नीचे का, उसका पूरा एरियल व्यू यहाँ में मिलता है। सामने आप देख सकते हैं कि वो हमारा आध्यात्मिक मेला है। यहाँ पे पूरा बगीचा है, जहाँ पे बहुत सारे नींबू है, जो भी यहाँ पे नींबू शरबत पिलाए जाते हैं। तो ये हमारा सिट्रस ऑर्चार्ड है। इसमें बहुत सारे प्रकार के 7 प्रकार के नींबू की वैरायटीज़ है यहाँ पर। जी, 7 प्रकार के नींबू है। कागजी नींबू है, फिर एक गदा नींबू है, बिजोरा नींबू है, फिर लेमन और मौसम्बी का ब्रीड है, क्रॉस है। उसके बाद संतरा और लेमन का ब्रीड है। तो इस प्रकार से 7 प्रकार के नींबू है हमारे पास। तो वो सारे जो नींबू है वो आप देख सकते हैं, अभी भी नींबू आपको दिख सकते, पीले पीले है पेड़ पे। तो वो ये कहते हैं कि ऐसा नींबू शरबत हमने पिया नहीं है, क्योंकि 7 प्रकार के नींबू का रस और उसके ऊपर पुदीना, तो ये सारा जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो लोग जो है वो पी के जाते हैं, स्वस्थ होके जाते हैं। और सामने जो आप ये कतार के अंदर ये सारे जो पेड़ दिख रहे हैं, इसको हम सिल्वर ओक और हनीसकल, इस पेड़ के 2 नाम हैं। इस पेड़ का नाम हनीसकल इसलिए है क्योंकि अभी जो ग्रीष्म ऋतु आ रही है, इसके अंदर केसरी फूल खिलेंगे। और वो केसरी फूल को जब आप काटते हैं और ऐसे हाथ पे टैप करते हैं, तो उसमें नेचुरली शहद निकलता है। अच्छा। तो ये सारे जो पेड़ है, कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे पूरे पीले पीले फूलों से भर जाएगा। तो यहाँ से आपको लगेगा कि एक सत्युग का नज़ारा। तो ये सारी जितनी भी पीसपा की 4 दीवारी है, आप देख सकते हैं, क्रिसमस ट्रीज है, सिल्वर रॉक्स है, ताड़ी के झाड़ है। दूसरी बात, हम यहाँ को जहाँ पे जो है ना, पीसपा के माध्यम द्वारा हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं। एक तो हमें हरियाली चारों तरफ बोनी है, क्योंकि आज जो है हम पेड़ काटते जा रहे हैं और लगातार ऑक्सीजन की कमी आने की, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो प्राणवायु है। व्यक्ति जो है वो पानी बिना रह सकता है, खाना खाने बिना भी रह सकता है, क्योंकि लोग करते हैं निर्जला उपवास भी करते हैं और वैसे भी उपवास करते हैं। लेकिन आप नाक और ये मुख बंद करके देखिए, बिना ऑक्सीजन के आप 1 सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते हैं। और कोरोना काल, कुआं है क्या? हाँ, और कोरोना काल ने हमें सिखा दिया कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। तो आज आप देखिए कि प्रकृति जो है वो एक धरती माँ है, वो हमें फ्री में इतना सारा ऑक्सीजन दे रही है। तो हम लोगों को यहाँ पे प्रेरणा देते हैं कि अपने जीवन के अंदर ज़रूर वृक्ष आप ज़रूर लगाइए, अपने चारों तरफ हरियाली ज़रूर डालें। और अगर अपने जीवन को हरा भरा करना चाहते हैं तो आध्यात्मिकता को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। तो जो भी यहाँ पर आते हैं तो उनको हम कहते हैं कि आपने दीवारें देखी होगी, लेकिन ये जो है ये जीवित दीवारें हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं, हाँ, ये फूल भी खिलाती है, ऑक्सीजन भी देती है, ये हमें प्रिवेसी भी देती है, दीवार जैसा भी ये काम करती है। तो ये चलती, मतलब सुकून भी, हाँ, सुकून भी देती है और हरियाली भी देती है। तो आप देख सकते हैं कि हाइबिस्कस की दीवार है,
ये हॉलीहॉक की दीवार है। तो हमने जो है वो स्थूल दीवारें नहीं बनाई हैं, लेकिन पौधों के द्वारा ही हमने ऐसी दीवारें बना दी है जो हमें ऑक्सीजन भी दे रही है, फूल भी दे रही है, खुशबू भी दे रही है, हरियाली भी दे रही है और हमारे जीवन में ठंडक भी दे रही है, प्राणवायु भी दे रही है। तो ऐसी बहुत सारी। ओम शांति। ये हमारे सारा स्टाफ है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं अच्छा, और आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं उनको वो संतुष्ट करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं। बहुत सुंदर। ये सामने जो आप देख रहे हैं सब ये संतुष्ट हैं, खुश हैं? बहुत बढ़िया। बाबा के दरबार में खुशी रहेगी। कोई तकलीफ दुख नहीं है ना? हाँ, क्या बात। सामने ये आप जो देख रहे हैं ये जापान से जब हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्बिंग किया गया था तो उनका ये विशेषता है कि एक सोसाइटी बनी है वहाँ पर जो जहाँ पर भी पब्लिक प्लेस है विश्व में, तो वहाँ पर ये पीस पोल डाल के जाते हैं। ये शांति का स्तंभ है। तो जब वो माउंट आबू आए थे और पीस पार्क आए थे तो जनरली पूरे विश्व के अंदर जहाँ पर भी ऐसे स्थान है जहाँ पे टूरिस्ट विजिट करते हैं तो वहाँ पे वो गिफ्ट के रूप में एक पीस पोल देते हैं जिसमें वो ये संदेशा देते हैं कि हमें पूरे विश्व के अंदर शांति को स्थापन करना है। इसलिए इसका मेन स्लोगन है मे पीस प्रिवेल ऑन अर्थ। तो एक तरफ जापानीज में लिखा है, एक तरफ इंग्लिश में, एक तरफ तमिल में और एक तरफ हिंदी में। विश्व में शांति रहे। हाँ, विश्व में शांति रहे। तो जब वो पीस पार्क आए तो उनको इतना ये पसंद आया तो उन्होंने यहाँ पर 2 पीस पोल गिफ्ट किए हमें। अच्छा, एक यहाँ पर है, एक रॉक गार्डन में है। अच्छा आगे भी है। हाँ, वैसे विश्व में एक ही पोल देते हैं लेकिन यहाँ पे उन्होंने 2 दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जापानीज में भी लिखा हुआ है, वही है मे पीस प्रिवेल ऑन अर्थ। और यहाँ से आप देख सकते हैं ओम का बड़ा सुंदर। बड़ा अच्छा महक भी आ रहा है। किस चीज़ का हाँ है जी। ये? ये हम जा रहे हैं अभी गुलाब बगीचे के अंदर। अरे वाह! यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वैरायटी के गुलाब है, क्लाइंबर्स भी है, अच्छा, फ्लोरिबुंडास भी है, छोटे बटन रोजेस भी है, अच्छा। ग्रीन रोज भी है, ब्लैक रोज भी है। तो बहुत सारे रोजेस की वैरायटी है। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये गुलाब गार्डन है पीस पार्क का। अच्छा, ये गुलाब गार्डन है। हाँ बिल्कुल। तो बहुत सारी वैरायटीज है यहाँ पर गुलाब की। और इसमें छोटे-छोटे भी गुलाब मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस हाँ जी। तरह के छोटे गुलाब जो है जी। वैरायटी कलर्स में हाँ। सिर्फ यहीं देखने में मिलती है और कहीं नहीं। 150 वैरायटी के गुलाब हमारे पास है। 115? हाँ। क्या बात है! बहुत सुंदर। तो मुगल गार्डन से भी बढ़ के है ये। जी। और पीछे आप देख सकते हैं लंबी कतार के अंदर अफ्रीकन लिली डाली गई है। अच्छा, पूरे फूल उसके खिले हुए हैं। ये अफ्रीकन लिली है। अफ्रीकन लिली। जी। जो केसरी कैसे आप देख रहे हैं जी, 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 जी। उसके ये महक बहुत जोरदार होती है। हाँ राइट। बाबा कमरे में भी लगाते हैं वो जी। हमारे नजप्पा भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। आज भी मधुबन में जब भी भोग लगता है तो पीस पार्क से ही गुलाब जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। बाबा का ही है। और बाबा कमरे में जब लगता है और वहाँ सुगंध इतनी अच्छी फैलती है जी। कितना सुंदर लगता है नेचुरल ब्यूटी। और जो भी लोग आते हैं उसकी दुआएं आपको मिलती है है। हाँ जी। इन आत्माओं की दुआओं की आप पात्र हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ दादियों के लिए और वरिष्ठ भाइयों के लिए जो उन्होंने हमें ये अवसर दिया है। ये आप सामने देख रहे हैं ये पत्थर चट्टी है जिनको अच्छा, ये पत्थर कितनी चट्टी है पत्थर- जी, वो पत्थर पथरी वगैरह हो होते जाता हैं जी। है तो वो भूखे पेट पे अगर ये लेते हैं ना हाँ 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 तो आप उनका जो चट्टा कहते हैं ना हाँ, इसको? पत्थर चट्टा कहते हैं, ये वही है। अच्छा, तो भूखे पेट आप ले सकते हैं जिनको किडनी की स्टोन की प्रॉब्लम है अच्छा। वो इससे उनको फ़ायदा मिलता है। ये आप देख सकते हैं ये कॉकस है। अगर आप इसको टच करेंगे तो आपको लगेगा ये प्लास्टिक जैसा ही है, हाँ, 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 लेकिन आप देखो कि प्रकृति हाँ। कितना सुंदर है कि आप देखो कि ऐसे पौधे उन्होंने उगाए हैं, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग फूल। आप देखो कितनी डिज़ाइन है। अगर हम हाथों से भी बनाने की कोशिश करें तो हम नहीं बना सकते हैं। ये पाम्स है, बहुत सारे वैरायटी, 1000 से ऊपर पाम्स होते हैं। ये पाम से हाँ, ये पाम है, ये रेलोनियम पाम है। ये आपने सुना होगा कि अल्टरनेटिव थेरेपी में एरोमा थेरेपी भी एक होता है। तो ये आप सामने जो देख रहे हैं ये जीरेनियम है, जीरेनियम से। अच्छा, इसका पत्ता अगर आप देखेंगे तो इसका जीरेनियम ऑयल भी बनता है। ये एरोमा थेरेपी में भी यूज़ होता है और जीरेनियम टी भी होती है। इसका आप चाय भी पी सकते हैं। अच्छा, इसको डाल के जी। चाय भी पी सकते हैं। हाँ, जीरेनियम। अच्छा, ये किसी को जानकारी हो इस प्रकार से देख लीजिए इस तरह का Right. पत्ता होता है ये। हाँ, और जीरेनियम। महक भी इसका जोरदार है। हाँ, जोरदार है। बहुत सुंदर। ये जीरेनियम है। चाय भी- यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर रूप से पत्ते के रूप में ही श्री गणेश जी को स्थापित किया है। ये पत्ते के रूप में कि सीमेंटेड है? एक्चुअली फाइबर फाइबर का बना है। फाइबर का बना है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है। हाँ जी। गमले वगैरह बहुत है पूरे पार्क के अंदर। करीब आप बता रहे थे ना 10,000 हाँ जी, हाँ जी। गमले।
लगे हुए हैं? ये देखिए भाई जी, ये जो पत्ता है आप खा के देखिए। ये जो है ना कफ को पूरा ख़त्म कर देता है। अरे वाह! ये है कफ को ख़त्म करने का जुगाड़। अब इसको आप खाली पेट ले लीजिए, कफ आपका नहीं होगा। इसका नाम क्या है? नाम तो मुझे भी याद नहीं, मम्मी को अच्छा। पता है, याद आते ही मैं आपको बताऊँगा, मैं भूल चलिए गया हूँ, कोई सॉरी उसके लिए। बहुत बढ़िया चीज़ है। ये रॉक गार्डन है। रॉक गार्डन। हाँ जी, पूरा 13 एकड़ पे पूरा बगीचा फैला हुआ है।